मेरे आराध्य गुरुवर प्रातः स्मरणीय 180 महाराज के चरणों उन दोनों में चरणों सत्सत नमन। इच्छा ही महाराज श्री। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न वर्तमान परिवेश में है। कुदरत ने हमको क्या अमूल्य चीज़ एक हाथ दिया, उस एक हाथ के अंदर 5 उंगलियां दी। 5 उंगलियां अलग अलग क्रियाएं, लेकिन जब सब झुक जाती हैं तो एक हो जाती हैं, तो ये मजबूती प्रदान करती हैं। इसी तरह गुरुवर, हम वर्तमान परिवेश में, अपने धर्म में, अपने समाज में, अपने सब लोगों के बीच में ऐसा क्या करें कि हमारे जैन धर्म का नाम ऊंचा कर सकें, तीर्थों की रक्षा कर सकें एवं धर्म प्रभावना कर सकें। नमस्ते गुरुवर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। जो बात आपने उंगलियों के संदर्भ में की, उसी में सारा संदेश। जी गुरुवर। 5 उंगलियां अलग अलग है, लेकिन सब हाथ के साथ। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, अगर ये 5 उंगलियां समान होती तो अच्छा भी नहीं होता। हाथ का सौंदर्य इसी में है कि 5 अंगुलियां अलग अलग है। थोड़ी देर कल्पना करो, ये 5 उंगली बराबर होती तो हाथ कैसा लगता? ब्रश जैसा दिखता कि नहीं दिखता? तो हाथ का सौंदर्य कब है? जब 5 अंगुलियां अलग अलग है। ठीक है जी। ये 5 अंगुलियां अलग अलग है, समझ गए? लेकिन अलग अलग होने के बाद भी, छोटी बड़ी होने के बाद भी, ये सब इस हाथ के अंग हैं, हाथ से जुड़े हुए। और ये जब भी काम करते हैं आपस में मिलके करते हैं। इनमें इंटरनल जुड़ाव है और यही इसकी उपयोगिता और यही इसकी ताकत का आधार है। बस हम अलग अलग रहे, समाज में लोग अलग अलग हैसियत, अलग अलग क्षमता, अलग अलग प्रतिभा से जुड़े हुए लोग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन अलग अलग होने के बाद भी यदि सब ये माने कि हम एक ही समाज के अंग हैं, परिवार में हर किसी की एक सी क्षमता नहीं होती, सबकी एक सी हैसियत नहीं होती, सबकी एक सी प्रतिभा नहीं होती, सब अलग अलग है। लेकिन अलग अलग होकर के भी जब सब परिवार के अंग हैं, तो हाथ की तरह अलग अलग होकर के भी सब में यदि इंटरनल कनेक्शन जुड़ा रहे और सब एक हो जाए, तो हाथ की ताकत बढ़ेगी, उपयोगिता बढ़ेगी और सब आगे बढ़ सकेंगे। ये प्रयास सभी को करना चाहिए।